कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, यकीनन हम जिसे गैर मामूली कह रहे हैं, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी कि जरदारी साहब खुद चल कर गए, वज़ीर दाखिला साहब साथ मौजूद थे। क्या ये मीटिंग सिर्फ उस आईनी तरमीम को लेकर जिसकी चहमगोइयाँ हो रहे हैं उसको मनाने के लिए थी, या मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन है वो तो हमें पता है, वो तो कहते हैं जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। क्या इम्पोर्टेंट बात हुई इस मीटिंग में? मैं अर्ज कर रहा था कि मीटिंग दोनों अहम थी, कल वाली भी और परसों वाली भी। जी जी, परसों पीटीआई के साथ थी। परसों पीटीआई के साथ थी। और कल वाली मीटिंग के हवाले से तो पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट आ चुका है कि वो ज़ाती हैसियत में आए थे, और इसके अलावा कोई मेरा ख्याल है कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया दोनों जमातों की तरफ से। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो इसलिए मुझे कल के मामला का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। मगर आप जानने की कोशिश भी नहीं की कामरान मुर्तज़ा साहब के मीटिंग में क्या बात हुई, या सिर्फ हेलो हाय की मीटिंग थी, हालचाल पूछने की मीटिंग थी? आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन भी किया कि आईनी तरमीम का चर्चा है जिसके लिए मौलाना साहब का वजन हुक्मरान इत्तेहाद अपने पलड़े में डालना चाहता है। मैं जानने की कोशिश में अब मौलाना साहब की तरफ जा रहा हूँ, और अच्छा। थोड़ी देर में जान लूंगा कि असल बात क्या थी। बहरहाल मौलाना के पास आए थे जरदारी साहब, अच्छी उनके पहली दोस्ती भी रही है उनके साथ। अब भी हम उनका एहतराम करते हैं, वो भी एहतराम करते हैं, तो ये एक एहतराम का रिश्ता है जिसमें एक दूसरे के साथ जो है ना वो गपशप हुई। लेकिन मौलाना साहब तो अपने उस बात पर कायम है कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। वो तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है मौलाना साहब। तो बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से हम अपने उसमें मौक़िफ़ पे कायम हैं, बल्कि हम क्या सारी दुनिया इस बात पे जो है ना एग्री कर रही है कि ये मैंडेट जो है वो जाली था, और अब इसमें ये आप कह सकते हैं कि डिफेक्टो है, डिजोरो अगर नहीं है तो डिफेक्टो गैर हुकूमत तो है, मगर जायज़ और जायज़ ना होने का मामला है। सही, अगर हुकूमत साथ मानती है मौलाना साहब का, अगर तो क्या फैसला होगा आप लोगों का इस बारे में? पार्टी में डिस्कशन या मौलाना साहब की सोच क्या है? देखिए, मौलाना साहब अकेले फैसले नहीं करते। मौलाना साहब मामला को पार्टी के इदारों के सामने रखते हैं, और फिर पार्टी के इदारे फैसला करें, उसके बाद जो है वो मौलाना साहब के उनके जरिए जो है वो होते हैं। तो इस वक्त तक तो पार्टी के किसी इदारे का कोई इजलास नहीं हुआ। कल अगर कोई चीज़ लेके आए भी हैं, कोई चीज़ जरदारी साहब, तो भी जो है वो उसमें अल्टीमेटली जो है वो पार्टी के इदारों के पास जाना पड़ेगा, मौलाना साहब को उनको कॉल करना पड़ेगा, फिर जो फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक जो है ना वो आगे बढ़ा। लेकिन तो इस पे वाज़े कोई मौक़िफ़ नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद सोचता तो इंसान तब है ना जब कोई गुंजाइश होती है। तो क्या कोई गुंजाइश है कि ऐसी हुकूमत जिसे जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहते हैं, कहीं भी थोड़ी सी गुंजाइश है इन लोगों का साथ देने की? देखिए, इस वक्त तक फैसला ये है कि गवर्नमेंट के साथ आगे ना बढ़ा जाए, और ये फैसला जो है वो हमारे इदारों का है। अच्छा। तो हमारे इदारों के फैसले को अदारे के फैसले ही जो है वो वापस रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा। उसको कोई एक शख्स उसको वापस नहीं दे सकता। सही, अभी तक जो पार्टी का जो है यही है फैसला मौक़िफ़ के इस हुकूमत के साथ आगे ना किसी मामले पे बढ़ा जाए। हमारे अपने बहुत सारे गिले शिकवे हैं इलेक्शन के हवाले से, जो कुछ हुआ उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वो दिल नहीं है इतना बड़ा कि हम वो क्या कहें, माफ़ी तलाफ़ी और इग्नोर करके और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। अदारे अगर क्या फैसला करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, मगर बहरहाल हमारे अपने गिले शिकवे हैं, जो कुछ किया गया हमारे साथ। सही। तो जो पीटीआई के साथ भी परसों मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही, और क्यों मौलाना साहब जो हैं वो अकेले ही एहतजाज और वो अकेले ही चलना चाहते हैं? क्यों अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एहतजाज या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते? पीटीआई के साथ मामला क्यों अभी तक नहीं बन पाए? उसकी भी रीजन है। देखिए, हमारी सीट पावर को जो है ना वो ये ना समझ बैठे कि जब हम मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। हमको एक बेटर एक्सपीरियंस है,
और उस बिटर एक्सपीरियंस को जो है ना वो लेके हम जो है ना वो आगे फिर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर किसके कभी साथ ऐसा बुरा वक्त आया, एक्सपीरियंस रहा कामरान मुर्तजा साहब? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझसे क्या कहलवाना है आप। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ? हमारे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जरदारी साहब दोस्ती है ना जो कल मिलने आए थे, इन्हीं के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा ना कामरान मुर्तजा साहब? मैंने कहा हमारे अपने दोस्तों के साथ। सही। तो इसी डर खौफ की वजह से आप कहीं आगे और धोखा ना मिल जाए तो पीटीआई को भी कोई चांस नहीं मिल सकता? देखिए हम एक पार्टी हैं, हम एक बड़ी पार्टी हैं। लकी मरवत पे जलसा, अब आखिरी जलसा जो आपने देखा उसको जहन में रखिए। हम क्यों दूसरों के लिए जो ना वो सहारा बने या दूसरों को साथ लेके इस तरह सहारे दें, और जब वो मुश्किल में हो और जब वो मुश्किल से निकल आए तो हमें जो ना धक्का दे के पीछे कर। तो हम अपने तौर पे हमारा अपना प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे तो सर आंखों पे, अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी सर आंखों। सही। तो लगता है इस बार कोई लेन देन होगा तो बड़ा ही होगा? इंडियन का हमने पहले से नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे। तो इस पे वाजे कोई मौकिफ नहीं है कि हुक्मरान इत्तेहाद, सोचता तो इंसान तब है ना जब कोई गुंजाइश होती है, तो क्या कोई गुंजाइश है कि ऐसी हुकूमत जिसे जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहते हैं, कहीं भी थोड़ी सी गुंजाइश है इन लोगों का साथ देने की? देखिए इस वक्त तक फैसला ये है कि कानून के साथ आगे ना बढ़ा जाए, और ये फैसला जो है वो हमारे अदारों का है। अच्छा। तो हमारे अदारों के फैसले को अदारे के फैसले ही जो है ना वो वापस रिवर्स कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा। उसको कोई एक शख्स उसको वापस नहीं दे सकता। सही। अभी तक जो पार्टी का जो है यही है फैसला मौकिफ के इस हुकूमत के साथ आगे ना किसी मामले पे बढ़ा जाए। हमारे अपने बहुत सारे गिले शिकवे हैं इलेक्शंस के हवाले से, जो कुछ हुआ उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हमारे पास वो दिल नहीं है इतना बड़ा कि हम ना वो क्या कहें आपको, माफी तलाफी और इग्नोर करके और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कोई गुंजाइश नहीं है। अदारे अगर क्या फैसला कर दें तो मैं नहीं कह सकता, मगर बहरहाल हमारे अपने गिले शिकवे हैं जो कुछ किया गया हमारे साथ। सही। तो जो पीटीआई के साथ भी परसों मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी रही और क्यों मौलाना साहब जो हैं वो अकेले ही एहतजाज और वो अकेले ही चलना चाहते हैं, क्यों अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एहतजाज या उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते? पीटीआई के साथ मामला क्यों अभी तक नहीं बन पाए? उसकी भी रीजन है। देखिए हमारी सीट पावर को जो है ना वो ये ना समझ बैठे कि जब हम मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। हमको एक बेटर एक्सपीरियंस है, और उस बेटर एक्सपीरियंस को जो है ना वो लेके हम जो है ना वो आगे फिर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर किसके कभी साथ ऐसा बुरा वक्त आया, एक्सपीरियंस रहा कामरान मुर्तजा साहब? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझसे क्या कहलवाना है आप। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ? हमारे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जरदारी साहब दोस्ती है ना जो कल मिलने आए थे, इन्हीं के साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा ना कामरान मुर्तजा साहब? मैंने कहा हमारे अपने दोस्तों के साथ। सही। तो इसी डर खौफ की वजह से आप कहीं आगे और धोखा ना मिल जाए तो पीटीआई को भी कोई चांस नहीं मिल सकता? देखिए हम एक पार्टी हैं, हम एक बड़ी पार्टी हैं। लकी मरवत पे जलसा, अब आखिरी जलसा जो आपने देखा उसको जहन में रखिए। हम क्यों दूसरों के लिए जो ना वो सहारा बने या दूसरों को साथ लेके इस तरह सहारे दें, और जब वो मुश्किल में हो और जब वो मुश्किल से निकल आए तो हमें जो ना धक्का दे के पीछे कर। तो हम अपने तौर पे हमारा अपना प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे तो सर आंखों पे, अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी सर आंखों। सही। तो लगता है इस बार कोई लेन देन होगा तो बड़ा ही होगा? इंडियन का हमने पहले से नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे।